आज़ाद है और गांव गुलाम है। आखिर ये कैसी बात है कि देश तो आज़ाद है और गांव गुलाम है? पहले क्या गुलामी है? पहली है कि सरकार की गुलामी है। सरकार के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुलामी है, वो है अधिकारियों की गुलामी। तीसरी गुलामी क्या है? नेताओं की गुलामी। चौथी गुलामी है आर्थिक गुलामी। और पांचवी गुलामी है, वो है निर्णय लेने की गुलामी। गांव के लोग अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते। ये देश, भारत देश आज़ाद हुआ तो गुलामी क्या थी कि हम लोग अंग्रेजों के सरकार के अधीन थे। देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए, उन्होंने कहा ठीक है, अब आप अपनी सरकार चलाइए। संविधान में जब व्यवस्था की गई कि जिस तरह से केंद्र की सरकार है, जिस तरह से राज्य की सरकार है, उसी तरह गांव में भी एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि गांव के लोग भी अपना व्यवस्था खुद चलाएं। उन्होंने गांव की सरकार का तो नाम नहीं दिया, लेकिन उसको दिया कि गांव की पंचायत। अब यही सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज चले गए तो केंद्र सरकार की जो व्यवस्था थी वो तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल चला रहे हैं। अंग्रेजों की तो उसमें दखल है नहीं, या किसी की कोई दखल है क्या? किसी की दखल नहीं है। उसी तरह से राज्य की जो सरकार है, राज्य सरकार अपने के मुख्यमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल है, उनकी विधानसभा है, उसके माध्यम से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। किसी का दखल तो है नहीं किसी में। लेकिन जो गांव की सरकार पंचायत बनी, वो उसमें वो गांव के लोगों को यह अधिकार दिया गया कि आप अपनी व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे। आपको अधिकार तो रहेगा, अपनी व्यवस्था को दे दिया गया है, लेकिन व्यवस्था खुद नहीं चलाएंगे, बल्कि आपके ऊपर राज्य सरकारों का, अधिकारियों का, नेताओं का, ये सब का नियंत्रण रहेगा। उन्हीं के निर्देशों के हिसाब से आप काम चलेंगे। तो ये आज़ादी हुई कि गुलामी हुई? केंद्र सरकार जो है वो आज़ाद हो गया, राज्य सरकारें आज़ाद हो गई, लेकिन गांव पंचायत आज़ादी, गांव पंचायत यानी गांव वो वहीं के गुलाम बने। इसी बात को मैं ये आपसे समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और इसी को विस्तृत करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमारे गांव को क्यों कहा जा रहा है कि गांव गुलाम है।